Yes, my dear students, today we are going to learn the subject that is your science and technology. It is your paper 2 of standard 9. ये हमारा कंटिन्यूएशन चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 15 जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं. दैट इज योर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं दैट इज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज योर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. फर्स्ट वाला टॉपिक क्या है हमारा? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. दैट मींस व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन. सेकंड में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. अब ये हमने प्लांट्स के बारे में पढ़े हैं. सेकंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में कैसा होता है. इसके अंदर कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में दो पॉइंट है, दैट इज योर न्यूरॉन, दैट वी कॉल्ड इट एज नर्व सेल. द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ नर्व सेल हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरॉन्स आल्सो. एंड द लास्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज द ह्यूमन नर्वस सिस्टम. यस माय डियर स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लाइफ प्रोसेस हम किस में देख रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में देख रहे हैं. सो व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है? सो इट इज़ द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ लाइफ इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन. अगर हम ह्यूमन ले एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल में हम लेंगे लाइफ प्रोसेस में ग्रोथ, हमारी जो हमारी ग्रोथ होती है उस वो लेंगे. द नेक्स्ट वन हम जो लेंगे दैट इज़ योर रेस्पिरेशन. तो किस तरह हम जो है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी दैट इज़ योर डाइजेशन. किस तरह हम जैसा खाना खाते हैं किस तरह हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है. एंड द लास्ट इज द एक्सक्रिएशन. तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली एक्सक्रिएशन? तो एक्सक्रिएशन क्या होता है? सो एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग और एक्सपेलिंग वेस्ट मैटर. जो हमारे जिस्म में जो चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है दैट वी आर excreting through excretion process. So coming toward next, in this chapter we are going to learn and we had learned, already had been learned in this life process in living organism. हमने already जो है transportation in plants पढ़ चुके हैं. excretion जो है plants, animals and humans में जो है हमने पढ़े हैं. Today we are going to learn about some topics has been left. कुछ topics रह गए, that is your coordination plants में and humans में. So coming toward next, again we are seeing some introduction point, that is your, this is your introduction. We have studied how digestible food, किस तरह जो है डाइजेस्ट किया हुआ फूड और ऑक्सीजन इनहेल बाय लंग. ऑक्सीजन लेते हैं हम किसके जरिए से? लंग्स के जरिए से. इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल. हर एक सेल में जो है ऑफ द ह्यूमन बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट होता है. द फार्मर ऑल्सो ट्राइज टू ट्रांसपोर्ट द वाटर फ्रॉम द वेल. फार्मर का भी वही मकसद होता है कि वो पानी जो है कुएं में से निकाले और तमाम जो है डैम्स थ्रू मेन चैनल के ज़रिए से सारे प्लांट्स तक पहुंचाने की उसका कोशिश होती है. द फूड एब्जॉर्ब बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू वेयर. जो भी हम खाना खाते हैं इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. दिस एनर्जी एंड ऑक्सीजन आर बोथ ट्रांसपोर्टेड टू वेयर इट इज ट्रांसपोर्टेड, इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड वाया ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. तो खून हमारे जिस्म में, पूरे जिस्म में हमारे खून मौजूद है. तो दिस एनर्जी एंड ऑक्सीजन आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड via blood से throughout the body. The next your topic which we are going to study that is your coordination. अब coordination actually है क्या? तो हम देखेंगे और ये टॉपिक में भी पढ़ेंगे coordination हम किसे कहते हैं. So coordination is the ability to use different parts of the body together smoothly and efficiently. यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या लिखा है देखेंगे हम. Several different organ system function in multicellular organism. हर एक जो है organ system function करते हैं multicellular organism में. So multicellular organism मतलब more than one cell. Unicellular होता तो हम one cell organism होता, that is your amoeba, paramecium. ये आपके unicellular animals होते हैं. पर ये यहाँ पर लिखा है multicellular organism. That means it is consisting more than one cell. That is your we human beings multicellular organism में हमारा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम अपना ही देंगे. नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है देयर लाइफ गोज ऑन स्मूथली. हमारी लाइफ कैसी जाती है? बहुत अच्छे से स्मूथली जाती इफ़ देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन्स एंड द स्टिमुलाई इन द सराउंडिंग. प्लांट से ले ले तो स्टिमुलाई और ह्यूमन से ले तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मान के चलेंगे. डिपेंडिंग अपॉन, यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रही हूँ. जो रेड
लाइन्स में लिखी है, डिपेंडिंग अपॉन दिस वी कैन से दैट सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, सिस्टमैटिक रेगुलेशन की दर पर डिफरेंट प्रोसेस में जो हम देखते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल, एंड ब्रिंगिंग अबाउट डिफरेंट प्रोसेसेस इन प्रॉपर पर्टिकुलर सीक्वेंस में, इसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं. सो मैंने आपको इसीलिए बताया कि कोऑर्डिनेशन इज द एबिलिटी टू यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुगेदर वेरी वेरी स्मूथली एंड एफिशिएंटली, इसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कोऑर्डिनेशन में, इफ एनी एक्टिविटी इन द बॉडी इज टू बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो अगर हमारी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी सक्सेसफुली कंप्लीट होती है, सो हम बोलेंगे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हुआ है बिटवीन किसमें, डिफरेंट सिस्टम में, एंड ऑर्गन्स पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं एट डिफरेंट स्टेप्स ऑफ दैट एक्टिविटी विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. अगर यहाँ हम देखेंगे इफ ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, अगर कोऑर्डिनेशन की लैक होगी या कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा और सम अदर फैक्टर्स रहेगा, देयर इज अ कंफ्यूजन एट एनी स्टेप, द एक्टिविटी मे नॉट गेट कंप्लीटेड. सो यहाँ पर जो है एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होती है. देयर शुड नॉट बी एनी रैंडमनेस एट एनी स्टेप, यहाँ पर कोई रैंडमनेस नहीं रहेगा कोई भी स्टेट पे, कोई भी लेवल पे. सो आगे यहाँ पर लिखा है कि देयर नीड्स टू बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. सो हर एक में जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है. सो इफ़ देयर विल बी ए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन तो लाइफ जो है स्मूथली रन होती है. अब व्हाट डू यू मीन बाय रैंडमनेस? रैंडमनेस इज़ द क्वालिटी और स्टेट ऑफ लैकिंग अ पैटर्न, जिसको हम कहते हैं. सो यहाँ लिखा है कि there needs to be proper coordination between where internal activities of the body which result from various factor, जैसे कि हमारा इंटरनली हम मान के चले तो हमारा बॉडी टेम्परेचर, वाटर लेवल, एंजाइम लेवल एक्सेट्रा, ये हमारा ह्यूमन से रिलेटेड हुआ. तो मैंने इससे पहले भी आपको बताई एंजाइम इज अ बायो कैटलिस्ट विच स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसे हम एंजाइम कहते हैं. और स्टिमुलाई लिए तो ये प्लांट्स में रहेगा अराइजिंग इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, दैट इज योर माहौल. So for everything, proper coordination between various system of an organism helps to maintain a state of equilibrium. तो हर एक का जो है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या स्टेट ऑफ जो है एक लेवल पर्टिकुलर जो है बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी होता है. नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ लिखा है नॉट ओनली इतना ही यहाँ लिखा है बल्कि यहाँ लिखा है कि it is also called as homeostasis. So यहाँ जो लिखा है homeostasis, so what do you actually mean by homeostasis? तो homeostasis क्या होता है या what do you mean by this term? ये term आपको क्या कहता है? homeostasis जहाँ पर लिखा है which is also very very necessary for what? For the optimum efficiency of the body. So homeostasis is the tendency toward a relatively stable equilibrium between independent elements, जिसको हम कहते हैं homeostasis. यहाँ पर आगे लिखा है moving toward further, which is very very efficiency for the body, optimum efficiency for the body. Moving toward further, coordination in प्लांट जो है हमने आगे कुछ पॉइंट्स इसके पढ़े हैं. आगे हम देखते हैं कि मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड एज ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट. सो हम इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट भी कहते हैं या तो हम इसको क्या कहेंगे? ट्रॉपिज्म. द नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें द शूट सिस्टम ऑफ एनी प्लांट रिस्पॉन्ड टू द लाइट स्टिमुलस, दैट इज व्हाट? दैट इज इट इज ग्रोथ टूवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट. द मूवमेंट शोन बाय द प्लांट टूवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट को हम क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. टूवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट है इसीलिए फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है. एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, रिस्पॉन्स करता है पार्ट ऑफ द प्लांट, इसको हम ट्रॉपिज्म कहे या ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं. रूट सिस्टम में प्लांट का जो रिस्पॉन्स करती है स्टिमुलाई लाइक ग्रेविटेशन एंड वाटर में, इसको हम ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं या तो फिर हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं. नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे मूवमेंट शोन बाय द प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक केमिकल से अगर रिलेटेड रहेगा तो हम उसको केमिट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स हम लेंगे द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब के बारे में बात हुई तो पोलन ट्यूब हम किस में देखेंगे? फ्लावर में देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल हाइबिस्कस फ्लावर टूवर्ड्स द ओव्यूल. ओव्यूल जो है मेन जो अंदर का ओवरी से ओव्यूल जो अंदर रहता है फ्लावर में, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर. ऑल द अबव मेंशन मूवमेंट ऑफ द प्लांट आर रिलेटेड विद ग्रोथ, हेंस
यहाँ लिखा है ऑल सच मूवमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ग्रोथ रेलिवेंट मूवमेंट। इस तमाम चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ रेलिवेंट मूवमेंट कहते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय माय डियर पोलैंड स्टूडेंट्स, पोलैंड ट्यूब? पोलैंड ट्यूब क्या कहते हैं, पोलैंड ट्यूब किसी कहते हैं हम? सो पोलैंड ट्यूब इज नथिंग बट इट इज़ ए हॉलो ट्यूब विच develop from a pollen grains when deposit on the stigma of a flower. It penetrates the style and convert the male gamete to the ovule. और इसमें एक अल्फाज आया था ovule, that is nothing but ovule is the part of the ovary of seed plant that contains the female germ cell and after fertilization it becomes the seed में ये convert होता है, that we called it as ovule. Moving ahead, this is a beautiful diagram of various plant, my dear students. आपको देख रहे हैं, that is your touch me not, जिसको हम छुई मुई कहते हैं, Venus flytrap, ये एक प्लांट है. दिस इज़ योर ब्यूटिफुल लोटस जो है, लोटस, एंड द लास्ट वन इज़ द बैल्सम. सो दिस इज़ फ्यू एग्जाम्पल्स है ये प्लांट्स के, जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से मैंने आपको बताना चाही हूँ. आगे लिखा है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन. बहुत ऑब्जर्वेशन करने के बाद, केयरफुल ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम ये देखते हैं, इट इज सीन दैट इन प्लांट्स लाइक टच मी नॉट, दैट इज अ मिमोसा प्लांट जिसको कहते हैं, मूवमेंट ऑल्सो अकर एट प्लेस अदर देन वेयर इट हैज़ बीन टच्ड. बहुत सारे मूवमेंट्स ये प्लांट में अकर होते हैं, जो जगह पर हमने छुए नहीं है वो वहाँ ऐसी प्लांट्स की जगह में मूवमेंट्स का एहसास या मूवमेंट्स होता है. हेंस वी कैन इन्फर दैट द इंफॉर्मेशन अबाउट द टच मे हैव बीन रिलेट within the plant from one place to another. So where it is related to one place to, this movement has been related to one place to another. Plant use electrochemical impulses. So what do you mean by electrochemical impulse? हम किसके कहते हैं? So electrochemical impulses are also called as nerve impulses. हम electrochemical impulse को nerve impulses भी कहते हैं. और action if the membrane potential increases to a precisely defined threshold value. तो हम इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस कहते हैं. फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक जगह से लेके दूसरी जगह तक का. नाउ यहाँ पर लिखा है प्लांट सेल चेंज देयर शेप बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. सो वेयर इट चेंज, दिस प्लांट सेल जो है चेंजेस देयर शेप, ये अपना शेप चेंज करती है. कब चेंज करती है? बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग their water content and thereby bring about the movement of the plant. So this is a beautiful example, that is your touch me not plant. कि अगर हम जो हिस्से में उसे टच करते हैं उसके अलावा भी जो है अदर पार्ट्स में भी जो है इसका जो है टच या मूवमेंट का जो है हरकतें के बारे में हमें पता चलता है. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में हम देखेंगे आगे क्या लिखा है. सम स्पेसिफिक मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट डू नॉट लीड टू प्लांट ग्रोथ. कोई स्पेसिफिक मूवमेंट्स ऑफ प्लांट का जो है प्लांट ग्रोथ को नहीं, डू नॉट लीड टू प्लांट ग्रोथ. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं सम स्पेसिफिक मूवमेंट्स ऑफ प्लांट डू नॉट लीड टू प्लांट्स ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है. सच मूवमेंट को हम कहते हैं ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट. ऐसे हम ग्रोथ को क्या कहते हैं? ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट. एज रिस्पॉन्स टू as a response to changes in the surrounding, plant hormones brings about various movement in plants. So what do you mean by hormones? Hormones are nothing but it is a regulatory substance produced in an organism and transported in tissue fluids such as blood हम कहेंगे, और saps to stimulate specific cell or tissue into action. So these are called as hormones. The next topic which we are going to learn, that is very important topic, that is your coordination in human beings. अब तक का हमने coordination in plants पढ़ते आए हैं. अब हम जो है इसका next topic पढ़ रहे हैं, that is coordination in human beings. So different processes goes on simultaneously. different तरह के process simultaneously goes on होती है. कहाँ पर होती है? In the human body में. All these processes need to be efficiently and effectively controlled. तो हर चीज़ को एक कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी है. and coordinated, everything need to be coordinated. So हर चीज़ के लिए coordination भी होना उतना ही ज़रूरी है. So coordination plays a very important role. So coordination is nothing but it is the ability to use different parts of the body
together to run, हम बोलेंगे smoothly and efficiently. So this is done with the help of दो सिस्टम के ज़रिए से इसका जो है कोऑर्डिनेशन या हम ये प्रोसेस को जो है कैटेगराइज कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज द नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे. Human, up what do you mean by actually nervous system, my dear student? The system of nerve in your body that send message for conducting या controlling movement and feeling between the brain and other parts of the body. इसको हम क्या कहते हैं? nervous control कहते हैं. And this nervous control, आगे लिखा है impulses are generated. So what do you mean by impulses? So impulses is a sudden, strong and unreflective or desire to act, जिसको हम impulse कहते हैं. are generated in the where it is generated everything. अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? nerve control. तो we are learning about humans. in humans, तो human body के अंदर ये सारे system जो है generate होते हैं in according with changes in the surrounding. Nerve control plays very important role for empowering the body cells with ability to respond these impulses. आगे लिखा है कि this ability depends upon the complexity of the organization in where in the organism में body structure, unicellular organism या unicellular animals for example हम जिसको कहते हैं that is the single cell organism, like example मैं आपको दूंगी that is your amoeba. It do not have any nervous system. इसमें ये अमीबा में कोई नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता है. विच प्रोड्यूसेस सच इम्पल्सेस एंड रिस्पॉन्सेस, जिसमें कोई इम्पल्सेस एंड रिस्पॉन्सेस का जो है कोई प्रोडक्शन ही नहीं होता है. पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिले दैट इज मोर देन वन सेल मिले, जिससे मैंने आपको इससे पहले भी एक एग्जांपल दी थी दैट इज वी द ह्यूमन बीइंग हैव अ नर्वस सिस्टम टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई. यहाँ लिखा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल, जिसको हम क्या कहते हैं? नर्व सेल कहते हैं या तो हम उसे न्यूरॉन कहते हैं. सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेयर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड वी द ह्यूमन बींग्स आर वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इट. एंड मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली नर्व सेल. नर्व सेल क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? या न्यूरॉन जिसे हम कहते हैं. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल दैट रिसीव एंड सेंड मैसेज फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन से एंड बैक टू द बॉडी. और ये मैसेज क्या होता है? दिस मैसेज आर सेंड बाय अ वीक इलेक्ट्रिकल करंट ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरॉन, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं. अब यहाँ पर लिखा है moving ahead we are going to see about coordination in human beings, that is your neuron, जिसको हम nerve cell कहते हैं. so यहाँ पर लिखा है कि special type of cell which conduct impulses from one place to another in the body में हम इसको क्या कहे? neurons कहते हैं. so neurons are structural and functional unit of nervous system. so neuron क्या है? structural and functional unit है किसके? nervous system के. नर्व सेल द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी. नर्व सेल क्या है? हमारी सबसे बड़ी सेल है ह्यूमन बॉडी में. मे मेजर अप टू अ फ्यू मीटर इन लेंथ, हम इसको मेजर भी कर सकते हैं. नर्व सेल हैव द एबिलिटी टू जनरेट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस. तो ये नर्व सेल को एबिलिटी है क्या कंडक्ट करने के लिए? इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस है. अब व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस? सो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज नर्व इम्पल्सेस भी हम इसे कहते हैं. और if the membrane potential increases to a precisely defined threshold value, जिसको हम जो है electrochemical impulse कहते हैं. आगे लिखा है the cell that support the nerve cell and help in their functioning are called as neuroglia. This neuroglia किसे कहते हैं? Neuroglia, that is it is a class of cell in the brain and a spinal cord that form a supporting structure for the neurons and provide them with insulations या insulations जिसे हम न्यूरोजिलिया कहते हैं. आगे हम देखेंगे नर्व सेल एंड न्यूरोजिलियल सेल together form the nerves and this cell and this both the cell which forms the nerves. Moving ahead, this is a beautiful structure of the nerve cell. These are called as dendrites. These are nasal granules. This is the stroma. This is your nucleus. This is a dendron. This is the Schwann cell, axon,
This is the next structure, which is your myelin sheath. The next is the node of Ranvier. This is your axon terminals, synaptic knobs, and this is your complete figure of the structure of the neuron. Next we are going to study about the neuron, that is your nerve cell. All the information about our surrounding is collected, कहाँ collect होता है? By the end or the dendrites में, of where it is collected in the neuron. Next यहाँ पर लिखा है the chemical process. So the chemical process being at those end an electrical impulse. So what do you mean by actually electrical impulse? This impulses is a sudden, strong and reflected or desire to act, जिसको हम कहते हैं. So यहाँ पर लिखा है कि electrical impulses is nothing but it is the. So electrical, what do you mean by actually electrical impulses? So electrical impulses are coursing through wires or through your house every day, जिसको हम कहते हैं, are generated with which are conducted from dendrites to the cell body. इसमें हम electrical impulses हम body का, human body से related ले रहे हैं, from the cell body to axon में. What do you mean by actually axon? So axon is the long thread-like part of a nerve cell to other cell along which impulses are conducted from the cell body to the other cell. एक बार मैं फिर से axon के बारे में कहूँगी कि axon is a long thread-like part of a nerve cell along which impulses are conducted from the cell body to other cell. That we called it as axon, and from the axon to its terminal में. अब ये impulses are then to be transferred, किस में ट्रांसफ़र होता है? nerve cell to the next. Now हम देखेंगे the impulse that reach the terminal of an axon, ये stimulate करता है किसको? nerve cell को, to secrete what? chemicals, to secrete chemicals. This chemicals passes through a minute space, जिसको हम synapse कहते हैं. हम क्या कहते हैं my dear students? We called it as synapse. Now this synapse जो है is being between two edges in neurons के बीच में होती है, and it generate the impulses in the dendrites of next neuron में. In this way, impulses are conducted in the body, and these impulses are finally conveyed by the nerve cell to the muscle cell or the glands, हम जिसको कहते हैं. अब what do you mean by actually muscle cell or glands? So muscle cells are nothing but it contains protein filaments of actin and myosin that slide past one another, producing a contraction that changes both the length and the shape of a cell. And what do you mean by actually gland? किसे हम कहते हैं? Glands are an organ in the human or animal body which secrete particular chemical substance for use in the body. यहाँ पर वापस एक अल्फाज आया था, that is your protein. So protein is a substance that which is found in food and drinks such as, मैं example लूँगी आपको, that is your meat, eggs and milks में हम जो है protein को find out करते हैं. So this was about neuron, that was about nerve cell. This is your beautiful diagram of the neuron, that is your nerve cell. और ये जो है आपका डायग्राम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का. This is your neuromuscular junction. This is your axon of motor junction. This is your neuromuscular junction. ये है आपका neuromuscular junction. This is your muscular fiber. This is your capillary, and this is your myofibrils. This is the structure where you can see synaptic terminal. This is your synaptic vesicles, and this is the, you can see mitochondrion, and lastly post synaptic membrane, synaptic cleft you can see. So this is the beautiful diagram of the neuromuscular junction. Moving ahead, we are going to learn about multiple choice question. ये आपका multiple choice question है जो आपके notebook में लिखना है. अब तक के जितने भी मैंने आपको lesson पढ़ा चुकी हूँ, that is your lesson number 6, lesson which is your, I am saying you the lessons name also my dear students. The lesson names are, first one that is your chapter number 6, classification of plants. The next, that was chapter number 7, energy flow in an ecosystem. The third one was the 8th chapter, which is your useful and harmful microbes. The 9th chapter was environmental management. 10वां चैप्टर जो ICT का था, मैंने आपको बताई थी कि वो प्रैक्टिकल्स में लिया जाएगा. और नेक्स्ट मैंने अभी ये लेसन स्टार्ट करी हूँ, दैट इज़ योर लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब ये तमाम चैप्टर में से ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट में लेसन नंबर 6
एंड 7 आने वाले, दैट इज़ योर 2 चैप्टर, दैट इज़ योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 20 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है एंड ईच क्वेश्चन विल बी कैरिंग फॉर 1 मार्क्स। सो आपको ये दोनों चैप्टर को अच्छी तरह थॉरली प्रिपेयर करना है, आपको लर्न करना है। आपको जितने भी तमाम असाइनमेंट दी हूँ मैंने, आपको नोटबुक में लिखना है और आपकी नोटबुक को मैं करेक्शन भी करने वाली हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। हम इसे क्या कहेंगे? द 3 ऑप्शंस आर बीन गिवन, दैट इज़ द फर्स्ट वन दैट इज़ योर एक्सॉन, द सेकेंड इज़ द न्यूरॉन एंड द थर्ड इज़ योर नर्व सेल। तो ये 3 ऑप्शन में से आपका एक जो है सवाल का जवाब सही है। आपको ये मल्टीपल चॉइस अपनी नोटबुक में लिखना है और करेक्शन के टाइम मैं इसका आंसर आपको करेक्ट करके बताऊंगी कि विच इज़ योर राइट आंसर फॉर दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। The next which we are going to study, that is about the neurons, that is your nerve cell के बारे में हम पढ़ेंगे। When an action, what it is given actually here, which we are going to study now is neurons के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। When an action or movement is to be brought about in the body, the work of muscular tissue come last in the sequence. So work of the muscular tissue कब आता है? It comes last in the sequence के हिसाब से। Movement of muscle cell, muscle cells क्या होते हैं? Muscle cells contain protein filaments of actin and myosin that slide past one another, which producing a contraction that changes both the length and the shape of the cell. That we call it as मसल सेल, विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल टू ब्रिंग अबाउट एनी एक्टिविटी के लिए। व्हेन सेल कॉन्ट्रैक्ट होती है टू चेंज द शेप, मूवमेंट अकर एट सेल्यूलर लेवल पे। एंड आगे लिखा है कि दिस मसल सेल हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर शेप ड्यू टू स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन की वजह से। अब मैंने आपको इससे पहले भी बताई थी कि प्रोटीन इज अ सब्सटेंस विच इज़ फाउंड इन फूड एंड ड्रिंक्स के अंदर। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दी थी, दैट इज योर मीट, दैट इज योर एग्स एंड मिल्क, जिसको हम कह मिल्क, ये सारे इसमें प्रोटीन पाया जाता है। बिसाइड ड्यू टू दिस सेम प्रोटीन सेल्स बिकम एबल टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ऑफ द नर्व। सो वॉट इट बिकम दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ऑफ द नर्व जो है, it responds to the where it responds to the electrical impulses electrical impulses of the nerves. Thus we can say, हम कह सकते हैं that the nervous system consists of a well organized network of nerves। बहुत अच्छी तरह से जो है nervous system में well organized क्या है? nerves है, which can conduct information into the form of electrical impulses from एक part से another part या one part of the body to the another part या other part हम कहेंगे। Next हम पढ़ेंगे अभी then moving ahead to the topic, we are going to learn about टाइप ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन्स, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन के हिसाब से दिस नर्व सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कितने में क्लासिफाइड है? 3 टाइप्स में जो है इसका क्लासिफिकेशन हम करेंगे। द फर्स्ट वन इज द सेंसरी न्यूरॉन, the second one is the motor neuron, the third one is the association neurons. So the first one which we are going to study, that is your sensory neuron. So sensory neuron क्या है actually? So sensory neuron is nothing but it conduct impulses from sensory organ, जैसा to the brain and spinal cord से, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? sensory neuron कहते हैं। Then next we are going to learn, that is your motor neuron. So motor neuron क्या है? motor neuron कंडक्ट करता है इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन से लेके और स्पाइनल कॉर्ड, या तो ब्रेन या तो स्पाइनल कॉर्ड, टू द इफेक्टर ऑर्गन, लाइक किसमें? मसल्स ले या हम ग्लैंड्स ले ले। सो दैट वी कॉल्ड इट एज मोटर न्यूरॉन। लास्ट हम जो पढ़ेंगे दैट इज योर एसोसिएशन न्यूरॉन। सो एसोसिएशन न्यूरॉन्स परफॉर्म क्या फंक्शन करता है? इंटीग्रेशन इन द नर्वस सिस्टम। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन हम किसे कहते हैं? इंटीग्रेशन इज नथिंग बट हम बोलेंगे इट इज़ द एक्शन और प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग, दैट वी कॉल्ड इट एज इंटीग्रेशन। सो हमने जो है टाइप ऑफ नर्व सेल या हम न्यूरॉन जिसे कहते हैं, हमने 3 फंक्शंस के बारे में पढ़े हैं और ये फंक्शन जो है नर्व सेल क्लासिफाइड हो गए हैं 3 टाइप्स में। द फर्स्ट वन हमने जो पढ़े हैं दैट इज़ द सेंसरी न्यूरॉन, द सेकेंड वन इज़ द मोटर न्यूरॉन एंड द थर्ड वन इज़ द एसोसिएशन न्यूरॉन। Coming toward ahead, we are going to study now about the human nervous system के बारे में हम पढ़ेंगे।
The human nervous system is divided into following three parts. The first one is the central nervous system, जिसे हम CNS कहते हैं. The third one is the peripheral nervous system, and the last is the autonomic नर्वस सिस्टम. सो ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हम तीन बातें जो है पढ़ेंगे, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज़ योर CNS के बारे में पढ़ रहे हैं. द नेक्स्ट इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और थर्ड इज़ द एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. This is a very beautiful diagram of the human nervous system. This is your CNS, that is your central nervous system, and the next is the peripheral nervous system, that is your PNS, और last जो है हमारा autonomic nervous system, that is your ANS. So this is the human nervous system. This is a beautiful diagram of the human nervous system. आप देख रहे हैं कि कितने सारे nerves जो है आपको दिखाई दे रहे हैं ये डायग्राम में. मूविंग अहेड टूवर्ड द असाइनमेंट. ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है. जो हमारा आगे ये जो टॉपिक है दैट इज़ योर CNS, PNS एंड ANS, ये हम नेक्स्ट जो है जब मैं आपको पढ़ाऊँगी नेक्स्ट टॉपिक जब लूँगी तो उसमें ये तमाम जो है जितने भी पॉइंट्स रह गए या जितना भी चैप्टर का पार्ट रहेगा ये हम कंप्लीट करेंगे. Moving toward now, this is your assignment. The first question which is written is the first one, that is your name the hormone of the following endocrine glands and the function of each. So आपको हार्मोन के नाम लिखना है and the following, that is your endocrine gland and the function of each. हर एक के फंक्शन आपको लिखने. The first one is the pituitary gland. The second is the thyroid. Third is adrenal, थैमस, टेस्टिस एंड ओवरीज. ये तमाम जो है आपको इसके फंक्शन और हार्मोन्स के नाम लिखने हैं. द सेकेंड वन इज़ द राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रूट प्रेशर आपको लिखना है. ट्रांसपीरेशन यू हैव टू राइट अबाउट द नर्व सेल, ह्यूमन ब्रेन के बारे में एंड रिफ्लेक्ट एक्शन के बारे में आपको लिखना है. ये सारे असाइनमेंट आपको नोटबुक में अपने लिखना है और आपको याद करना भी है. लेसन नंबर 6 और 7 एग्ज़ाम्स के लिए फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट टेस्ट के लिए आने वाला है. यहाँ पर मैं अपना लेसन कंप्लीट करती हूँ. जो भी पार्ट रह गया है वो हम नेक्स्ट जब मैं आपको लेसन लूँगी उसमें मैं वो टॉपिक को कवर अप करूँगी. यहाँ पर मैं अपना लेसन को कंप्लीट करती हूँ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.